हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो रही है संडे की शाम और डुगू बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, गोदी से नहीं उतर रहा था, तो मैं उसे यहाँ पे लेके खड़ी थी। उसके बाद मैं इसका नाश्ता बनाने आई हूँ और नाश्ते के लिए मैं यहाँ पे उसके लिए बना रही हूँ सूजी की खीर। तो ये जो है, इसमें मैं सूजी रोस्टेड डाल रही हूँ। मैं पहले से रोस्ट करके रख देती हूँ, आधा किलो इस तरह से। जो सूजी होगी, दलिया होगी, इसे मैंने अब जो है घी डाला है और उसके बाद मैं इसे भूनूंगी। तो मैं इसकी एकदम ब्राउन वाली नहीं भूनती जो हलवे के लिए भूनती है, इसकी एकदम नॉर्मल रोस्टेड जो सूजी आती है, क्योंकि पहले से भी रोस्टेड है, उसका थोड़ी सी घी में भी मैं इसमें भून लेती हूँ। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी इलायची पाउडर। इलायची और शुगर का पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप गुड़ और चीनी भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हल्की सी लाइक 1 चम्मच चीनी यूज़ करी थी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो दूध है वो डाल रही हूँ। तो इस तरह से सूजी खीर है मैं बनाती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप दूध बाद में डालते। पहले फार्मूला में बनाती थी तो फार्मूला मैं अलग से डालती थी, जैसे तैयार होने के बाद। इसमें मैं सूजी की जो खीर है इसे दूध में ही पका लेती हूँ। उसके बाद मेरे को लगा कुछ तैयारी की जाए खाने की भी, तो मैं बैंगन जो है वो रख रही हूँ। इसमें मैंने लहसुन लगा दी है और साथ में इसमें ऑयल लगाया, ताकि जो इसकी पीलिंग हो भुनने के बाद वो आराम से हो जाए और जो फ्लेवर है लहसुन का बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने बैंगन ही भूनने लगा दिए थे, ताकि जो खाना है काम है आगे का वो ईजी हो जाए। क्योंकि पता है, जितना जल्दी जल्दी आप जितनी तैयारी करते रहोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। और इस टाइम बैंगन बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो बैंगन है वो मैं एक एक करके भून लूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा बहुत ही पुराना सा कुर्ता जो मैंने आज निकाला, प्रेस किया, और अब मेरे को थोड़े से कपड़े मेरे टाइट हो रहे हैं। मेरा जो पेट है वो बहुत ज़्यादा टाइट है और मूवमेंट नहीं है कभी डुबी टाइम पे। पता है, इस टाइम तक काफ़ी मूवमेंट थी, मतलब बटरफ्लाई स्टार्ट हो गई थी, जो आपको फील होती है वो अलग सी मूवमेंट होती है। तो वो मूवमेंट नहीं है अभी। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, तो मैंने डॉक्टर से स्कैन डेट ले ली है। 18 नवंबर की मेरी स्कैन डेट है। मेरे कुछ ब्लड टेस्ट होने हैं, जिसमें शुगर, CBC और HB मेरे को बहुत डाउन लग रहा है इस बार। मेरा HB होना है और बाकी जितने भी टेस्ट हैं वो सब होने हैं। और वो मैम ने बोला है कि 18 को मेरी टारगेट स्कैन होकर उसकी रिपोर्ट आएगी, उसी दिन वो सारे स्कैन लिख देंगे और मैं 19 तारीख को या तो पास में चली जाऊंगी, जैसा भी रहेगा, या फिर क्या बोलते हैं, हम लोग लाल पैथ वाले को बुलाया था ना हमने 2 बार, पिछली बार भी। तो सामने ही है ना वो अपना। वीकनेस के लिए हमने लिख दिया है। मेरे को बहुत ज्यादा चक्कर वक्कर आ रहा है ना, तो अभी मैं राजा से दवाई जो है ये मंगवाऊंगी। ये आई थिंक उसके लिए, अगर बहुत ज्यादा चक्कर वक्कर आ रहा है। ये है क्रैम्पिट का सैशे आता है, 1 गिलास पानी में स्टार्ट करना है डेली 1, बिकॉज में से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है मुझे, और स्पेशली तो कोई काम ही नहीं होता है। मुझे कुछ एक्स्ट्रास बनानी है, वीडियोस, कुछ टेक्निक्स के काम पेंडिंग है। इस बार मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी का काम नहीं लिया, जो कि मैं हर महीने करती थी, पर अभी इस महीने भी नहीं किया। एक कंपनी की कमिटमेंट है जो पड़ी हुई है, मेरे को लग रहा है अब उसकी धीरे धीरे मैं निपटाना शुरू करूँगी, क्योंकि फिर मेरे पास टाइम ज़्यादा बचेगा नहीं। क्योंकि महीने ऐसे पास हो रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ मैंने आप लोगों को या बैकग्राउंड में हमारा म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा डुग्गू घंटा लेके घूम जाता है। जाओ गो, वो बजा के घूम रहा है। ये 1.5-2 घंटे से अपने आप खेलने में लगा है। पूरा घर फैला दिया इसने, बेडरूम की सारी चादरें खींच चुका है, यहाँ पे जितना सामान था सारा फेंक दिया, रसोई का फेंक दिया। तो अभी एक काम इसने एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा हुआ है। मैंने भरते के बैंगन भून के रखे हुए हैं, तो मैं अभी जाके बैंगन क्लीन करती हूँ। मैं सोच रही थी ना कि मैं बाटी बना रही हूँ, बाटी खाने का बहुत मन कर रहा है, पर OTG निकालना बहुत बड़ा टास्क है, तो मेरा मन नहीं है OTG निकालने का। आटा खत्म हो गया, आटा मुझे अभी जाके एक बार आगे मंगवाना होगा। तो चलिए चलते हैं, खाना वाना बनाते हैं और देखते हैं। सैशे भी लेके आती हूँ यार, बहुत ज़्यादा मतलब मैं थोड़ा सा नॉर्मल फील करना चाहती हूँ, मैं नॉर्मल नहीं फील करी। बस इसको अब बस करो। तो डुग्गू हो गया है तैयार ठंड के लिए, लाइक रात के लिए, ठंड की शाम के लिए मतलब। तो इसको देखिए, पता ऊपर चढ़ना है और ये पड़ा है ये सारे चीज़ों के पीछे। अब हो सके तो ना चढ़ पाओ अभी फिलहाल, नहीं तो चढ़ गया, गिर गया।
नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो बाहर चले भैया। तो ये जो है ये मैंने ना ऑनलाइन मंगवाया है। इसका मैंने रेड मंगवाया था और टाइट था। ये मैंने 2 से 3 साल 2 to 3 years वालों का मंगवाया, मतलब 3 साल के बच्चे से बड़ा, मतलब 2 से 3 साल का। और ये इसको लूज है हल्का, बट आई थिंक ये परफेक्ट है। देखो दिखाओ आप शक्ल, क्या क्या कपड़े उठा के लाते हो तुम बाहर से, दिखाओ दिखाओ कितने क्यूट लग रहे हो। बस इसमें दिक्कत ये है अगर ये घुटना चला और ये गिरा, क्योंकि ये वेलवेट का है ना, वेलवेट है ना। अब ये बाहर जा रहा है, कहाँ जाए? पर लग बहुत प्यारा रहा है इसका कपड़ा, दिखाओ। बेबी मॉडल आ गई हमारी। ये देखिए क्या करके रखा है इसने। कीच कीच हल्ला कर देंगे। अच्छा क्या खाना है तुम्हें, क्या खाओगे? ये इसका फेवरेट काम है आज का। बस लोटा किसने गिराया? चलो बाबू क्या करते हो तुम? बस चलो घूमी कहीं चल रहे हैं हम लोग। क्यों इतनी शैतानी करनी है? देखो अगर मैं शैतानी करने दूंगी, मेरी हालत देखिए, तो ये मुझे कुछ नहीं मतलब रोएगा नहीं। अगर मैं इसे मना करूंगी तो ये फिर नाटक करेगा। तो ना मैं यहाँ पे राजा से दवाई मंगवा ली है, आटा ले आए हैं। ये आटा खत्म हो गया था बिल्कुल। अद्विक बाय बाय। बोधो की पेडिग्री है वो। बाय। दिखाओ अपने नए नए कपड़े दिखाओ। ये जब तक फैला नहीं लेता ना चीज़ें तब तक ये मानता ही नहीं है। और अभी मैं इसे रोकूंगी तो ये रोएगा। तो मेरे को ना यहाँ पे ये सामान इसने जो गिराया है वो भी रखना है, पर अभी इसके सामने रखूंगी तो ये वापस गिरा देगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और इसने भी कपड़े ऐसे पहने कि ये गिर भी सकता है अगर मैंने इसे इस पर चढ़ गया। दो गिव गिव गिव। थैंक यू। टेक। गुड्डू थैंक यू। ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड थैंक यू। टेक टेक टेक। थैंक यू थैंक यू। फिर राजा इसके जूते निकाल रहे हैं और इसका लोअर निकालेंगे क्योंकि ये स्लिप कर जाएगा, चोट वोट लग जाएगी इसे। और ठंड की चोट कितनी दर्दनाक होती है राजा। उतार दो, लोअर भी निकाल दो इसका। जूते से खेलना उसे भी। और थेम थेम छेम छेम थेम थेम पप्पी शेम। ये पप्पी शेम क्यों होता था? शेम शेम छेम डॉगी शेम क्यों नहीं होता? पप्पी मतलब वो डॉगी वाला पप्पी नहीं, पप्पी वाला पप्पी है। तो खेलने दो, अभी खेल लेगा, पता डर लगता है मुझे गिर जाए। तो चलो उसके बाद फिर मैं आई हूँ यहाँ पे बैंगन छीलने। तो मैंने जैसे कि पहले बैंगन जो थे वो रोस्ट कर लिए थे, तो उससे क्या होता है देखिए काम जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। मैं आजकल दिन में भी खाना बना के रख लेती हूँ और रात तक, क्योंकि ठंड आ रही है ना, तो आप आटा लगा के रख सकते हो सुबह से, बहुत सी चीज़ें हैं। बाकी मुझे एक जो कुक है उसकी बात जो है वो भी करनी है, मैं आप लोगों को बताऊँगी। और अब की बार ऐसा कुछ नहीं है कि टेस्ट के कारण या कुछ हम नहीं लगा रहे हैं, या पता है जब काम और जब आप पे बहुत सी चीज़ें आई होती है ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। और एट लास्ट वो कुक अगर हमारे घर पे, तो मैं वैसे सिखा भी दूँगी कि हम लोग किस तरह से खाते हैं, तो उसकी परेशानी नहीं है। जो परेशानी है वो ये है कि यार कोई मिल ही नहीं पा रहा है सच्ची में। पर यहाँ पे जो है अभी राजा कह रहे थे, तो 1 हफ्ते के अंदर हम देखना ही पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं यार अब काम नहीं होता है मुझसे इतना।
फिर ये मैं खुद से ही कुक कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं डुगू का जो खाना है वो ही बना रही हूँ। तो मैंने कद्दू डाल दिया है और साथ में इसमें पालक डाल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे दाल खिचड़ी बना रही थी उसकी। वो थोड़ी सी ना आज भी थोड़ा सा उससे रात के खाने में, मतलब रात के खाने में दिक्कत कर रहा है। दिन में आराम से खा रहा है, रात में पता नहीं क्या हो रहा है उसे। तो इसलिए कद्दू वो खा लेता है, मैं इसलिए कद्दू बना रही थी कि कद्दू खा लेगा। तो यहाँ पे मैंने जो उसकी खिचड़ी है वो रेडी करके लाइक उसे चढ़ा दिया है। उसके बाद जो भरते के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लाइक भरता जो है वो बना रही हूँ मैं। या मैंने ऑयल लगा दिया है। ऑयल आप सरसों का भी यूज़ कर सकते हो। भरता एक्चुअली में सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है। अभी धीरे धीरे मैं राजा को आदत डाल रही हूँ सरसों के तेल की, पर यहाँ पे मैंने नॉर्मल ऑयल ही लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा डाला है। जो लहसुन हमने उसके साथ भुनी थी बैंगन के साथ, वो मैंने इसमें डाल दी है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम कटी हुई प्याज, और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन। तो मैं ना कई बार पहले ना चॉपर में चॉप करती थी तो बहुत ज़्यादा पिस जाती थी ये, तो ना भरते का टेस्ट बहुत अजीब सा हो जाता है। तो मैंने चॉप अपने हाथों से करके इसे डाला हुआ है और यहाँ पे इसे अच्छे से भून लेंगे। और इस तरह से हम लोग भरता जो है ना वो बनाते हैं। आप लोग बताइएगा, वैसे भरता बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ मैंने कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। उसके थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसे ढक दूँगी ताकि जो टमाटर है वो बहुत अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पे मैंने इसे चढ़ा दिया, नमक डाल दिया। तो वही है, पता है कुक का है, बस कुक मैं पहले लगा रही हूँ। डुगू के लिए एक हेल्प की ज़रूरत है। तो सब कुछ हम लोग ना इस महीने में सॉर्ट आउट कर लेंगे, ताकि ना एक हैबिट हो जाए 3-4-5 महीने की उसे भी, कि रहने की। एक कहते हैं ना घर में भी कोई इंसान आता है या रह रहा है तो अब किस तरह से रहता है, उसे भी थोड़ा टाइम लगता है। डुगू का नेचर क्या है वो भी। तो यहाँ पे ये खेल रहा था, यहाँ पे आ जाता है, पता है लाइटर लेने आया था तो मैंने इसे अपने यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है, मेरे यहाँ पे है वो पैर के पास में। और यहाँ पे मैं जो आटा है वो लगा रही हूँ। राजा ने आटा डाल दिया था, आटा पूरा ख़त्म हो गया था। मैं ना बर्तन धुलवाना भूल गई इसका। उसके बाद ये ना राजा की गोद में भी नहीं रुकता है यार, कई बार पता है बहुत नाटक करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसको लगता है सिर्फ गोद में आना है, मेरी गोद में आना है। तो यार मैं जो आटा है वो लगा रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं किसको ऐसे लगाऊंगी जो 3-4-5 महीने इसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे राजा लेके चले गए थे, बड़ी मुश्किल से यहाँ से गया था वो। मैंने फटाफट जो आटा है वो लगा लिया है। और मैं फूड प्रोसेसर जो आप लोग कह रहे थे वो भी लेने वाली हूँ। संडे आ रहा है, कमिंग संडे को मैं जूसर, उसमें सब कुछ आ जाएगा तो मेरे को बहुत हेल्प हो जाएगी। चॉपर वगैरह मैंने ब्लेंडर इस बार लेके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अदरक की जो खिचड़ी है वो भी लगा रही हूँ। आटा हो गया है और जो भरता है उसमें भी बैंगन नहीं डले हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो टमाटर थे वो गल रहे थे। उसके मैंने हल्का सा घी इसमें डाला है। उसके यहाँ पे जो टमाटर है वो मैं चेक कर रही थी और टमाटर आई थिंक यहाँ तक गल चुके थे। तो जैसे कि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल गए हैं, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी भुने हुए बैंगन। और सच में मेरे को पता नहीं भरता बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक। और उसके बाद सिर्फ कटा हुआ धनिया डाल दीजिए इसमें। बाकी हम लोग हल्दी नहीं डालते। एक दो बार पता है आई थिंक मेरे घर में डल गई थी या किस में डाल दी थी। कई बार ऐसा हो जाता है कि चीज़ें डल जाती है। उस चीज़ के लिए भी आ रहा था कि आपने बोला था कि आप डालते नहीं, यार इंसान है, कई बार गलती भी हो जाती है। पर हम लोग नहीं डालते हैं, पर कभी कभी गलती से, या कभी कभी जैसे मम्मी ने बनाया तो डाल दी, मेरी मदर इन लॉ ने बनाई तो डाल दी। हम लोग यहाँ हल्दी डलती नहीं है इसमें। उसके बाद मैंने इसे खिचड़ी खिला दी थी। फिर मैं यहाँ पे आके जो रोटियाँ हैं वो बना रही हूँ। तो मैंने राजा अपनी और बोझों की जो रोटियाँ हैं वो बना दी थी। अद्विक को ना यहाँ बड़ी मुश्किल से मैंने आधी खिचड़ी फीड कराई थी, उसने फीड ही नहीं किया, मतलब ज़्यादा नहीं खाना था उसे। पता नहीं क्या हो जाता है, वो रात में आई थिंक मौसम बदला है या क्या बदला है। और एक चीज़ बताती हूँ, वो ना नमकीन चीज़ें दिक्कत करता है। अगर मैं उसे कोई फ्रूट खिला रही हूँ या कुछ खिला रही हूँ, मीठा वो आराम से खा लेगा। जैसे मैंने उसे खीर खिलाई या कुछ, मीठा बहुत आराम से खा रहा है। वो ना नमकीन चीज़ें हो गई, जैसे रोटी सब्ज़ी हो गई, दाल रोटी हो गई, उसमें थोड़ा सा अभी परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे जो रोटियाँ थी बना रही हूँ मैं। मेरा बहुत मन था बाटी बनाने का, फिर मेरा मन हुआ कि मैं सत्तू की रोटी बना देती हूँ। भरते के साथ सत्तू की रोटी आप लोगों ने खाई होगी तो बहुत अच्छी लगती है। फिर मेरे को लगा रहने दो, नॉर्मल बन रही है ना, मतलब जितना हो रहा है उतना करो। अपने लाइक शरीर से ज़्यादा खाना नहीं होता। हाँ, खाना सिर्फ आपकी एक नीड है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है दूसरा दिन। कल खाना बना के मैं, क्या है ना, डुगू का थोड़ा सा रूटीन उसका पहले से सेट था, बीच में उसका रूटीन जो था वो बिगड़ा है। और मैंने आपको बताया था इंजेक्शन के कारण। तो मैं रात को थोड़ा सा व्लॉग अभी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो सो जाता है, उसके बाद फिर ना मैं खुद भी सो जाती हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे थोड़ी सी वीकनेस है, और वीकनेस लो बीपी, और जो मेरे ब्लड टेस्ट है अब वो 18 तारीख, लाइक जिस दिन मेरा एंड टारगेट है 18 को डॉक्टर लिखेगी तो 19 तक हो जाएंगे। तो ना मुझे डॉक्टर ने ये वाले सेशे बोले हैं लेने के लिए। मैं ये वाले कि दिन में एक बार, लाइक वंस इन अ डे, ये वाले उन्होंने कहा है,
ताकि मुझे जो भी वीकनेस है वो ना रहे। मैं सुबह से उठ रही हूँ ना, तब मेरे को बस लगता है, और दिन में जैसे काम करती रहूँगी तो नहीं लगेगा। तो ये वाले हैं, तो ये वाले राजा ने कल लेके आए थे, मैंने इनसे मंगवाए थे क्योंकि मेरे को सच में पता है उठने में प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर के साथ ये है कि मैं उनसे ना कॉल पे कांटेक्ट कर लेती हूँ अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो वो बता देती है, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है मेरी। तो ये वाले सेशे हो गए हैं जो कि मैं लूँगी। सुबह उठ के ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी रहती है, मेरे को सर्दी रहती है और फिर वो सही रहती है। लाइक 1-2 घंटे किसको छींक लगती है उठने के बाद। मेरे साथ अभी फ़िलहाल ऐसा हो रहा है, अभी डुगू को भी लगी हुई थी। तो मैंने चाय बनाई है, राजा ऑफिस जाने वाले हैं और राजा ऑफिस जाए उससे पहले वो थोड़ी सी चाय लेके जाएंगे। और वो कह रहे थे मुझे ना रस खाने हैं, तो रस खाएंगे वो। और मैं अभी कुछ और बातें जो मैं आप लोगों से करनी है। मेरे से आप लोग कुक वुक की बात कर रहे हो तो वही मैं सारी बात कर रही हूँ। एक्चुअली में ना क्या है, अब सब कुछ बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये बातें तो कब से चल रही हैं कि कुक लगाना है, कुक लगाना है। 3 लोगों से बात भी हुई, तीनों घर तक नहीं पहुँचे हमारे कि हम किसी को टेस्ट नहीं, हम किसी का खाना टेस्ट भी करते। राजा ने बात करी थी, फिर मेरी हाउस हेल्प लेके आई थी, बट वो जो लेके आई थी ना वो मेरे को नहीं समझ में आई थी। मैंने एक आपको बताया था जो डुगू के लिए भी आई थी। तो हम लोग 2 सोच रहे हैं कि इन हॉस्पिटल अगर इनके सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है, कई बार होता है ना कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में डिलीवरी नहीं रहती है, तो हमारे पास डुगू को हम अगर जैसे हॉस्पिटल में है तो वहाँ पर मेरी एक डुगू को देखने के लिए हेल्प हो। तो यहाँ पे ना एक बार लाइट चली गई, मैं चाय दे देती हूँ और उसके बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ। तो अब होगा इसका नाश्ता, मेरी चाय, और राजा लेटे हुए हैं थोड़ा सा, उनका सर दुख रहा है तो मैंने दवाई दी है और तैयार लेटे बोले 10 आधे घंटे में जाना। मैंने बोला थोड़ा सा रुक जाओ, उसका चले जाओ। लो, तो मेरी चाय के पीछे ही पड़ना है ना। नो चाय आज चाय पीने दे बाबा। भाग आज देख, तो मुझे पूरी बालकनी समेटनी है। इसने पूरे खिलौने फेंक के रखे, तो मैं वहीं जाके पहले ना खिला दो उसे, क्योंकि वहीं पे खेल रहा है। वहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, बाजू में बच्चे हैं तो भी खेलता है, तो वहीं पे लगा रहता है वो। और वो खाना खाता है और उसके बाद फिर हम लोग आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे खाना खिलाते फिर चलते बालकनी क्लीन करते हैं। और क्या बोलते हैं, मैंने कपड़े लगा के रखे, अभी लाइट चली गई थी और मुझे मोटर भर के और फिर जो कपड़े वो लगा रहे हैं। उसको मैंने लगा के फ्री किया। मेरे बाल देखिए, पता है पूरे डुगू ने नोच दिए हैं, मेरे आए पूरे बाल टूट गए। और आई मैं कुछ कपड़े, पता नहीं बार बार लाइट जा रही है, बार बार लाइट जा रही है। कपड़े धोने का दिन है और लाइट जा रही है। क्या हुआ? ना कि थोड़ा सुस्त हो जाता है, अभी बहुत खेल रहे थे। हेलो, हाय कर दो, हेलो। तभी ये खेल ही रहा था और उसके बाद फिर मैंने उसी पूरे खिलौने समेटे। ये पूरे खिलौने नीचे फेंकता है यार, उसके बाद फिर रात में जाके वो पूरे खिलौने कलेक्ट करने पड़ते हैं। बॉल्स फेंके तब तक ठीक है, बट कोई वर्किंग खिलौना लाइक उसका मोबाइल या ये सब जो खेलने वाले खिलौने, बस वो ना फेंके। और ये फिर गलत जगह पे जा रहा है। ऐसी है कि ये अभी मैंने समझाई है, नो यहीं बैठो शांति से, ठीक है ना? नहीं
नो, ये 1 2 3 4 head, shoulder, knees and toes, head, shoulder, knees and toes, head, shoulder, knees and toes. हाँ, तो ये अभी यहाँ पे जाना चाहता है सामान खराब करने के लिए, और यहाँ से मैं सोच रही हूँ हटा ही देती हूँ क्योंकि हर दिन का हो गया इसका। नेट बंद कर देता है, हालांकि अभी लाइट नहीं है तो नेट। देखिए मारना नहीं उसे, बाशी। हाँ, इसमें मुझे बैम्बू का जो प्लांट है वो लाके लगाना है। वो हम लोग जब गए थे मेरे घर, उस टाइम पे हम लोग की तुलसी जी और ये सब कुछ सूख गया था, और ये अभी नेट बंद कर चुका है। लाइट तो आ नहीं, तुम नेट बंद कर दो, हमें क्या ही फर्क पड़ जाएगा। सोच रही थी इस ब्लॉग को मैं एंड कर दूं क्योंकि उसके बाद ना क्या है, मेरे को एडिटिंग भी लगानी होती है, और मैं जिस दिन ब्लॉग डालती हूँ उस दिन एडिट करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करती। जिस दिन नहीं होता है उस दिन ब्लॉग जाता नहीं है, और बाकी का बस ऐसे ही है कि चल रहा है काम, क्योंकि थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं, तबीयत इधर उधर होती रहती है इस टाइम पे। ये पता है इसी के चक्कर में है, उसे वही लगा कि मैं ढूंढ तो किसी और चीज को रहा था, मुझे कुछ और गया है। ना 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 नो, नहीं बेटा नहीं, माँ को इतना परेशान करोगे तो ऐसे काम चलेगा। हाँ, और बाकी डुगू को जो ब्रेस्ट फीड है मेरे से लोग आप लोग पूछ रहे थे, तो मैं उसको दिन में शाम में कराना बिल्कुल छुड़ा चुकी हूँ। सिर्फ ये रात में सोने से लाइक जो सुलाती हूँ तो आधा घंटा, जब तक ये सो जाता है आधे घंटे बस रात में, और मैंने पूरा ही ड्रॉप कर दिया इसकी फीडिंग जो है अभी, क्योंकि अब ऐसे मांगता भी नहीं है, क्योंकि पूरे दिन घूमता घामता रहता है, और नींद आती तो वो खुद से दिन में सो जाता है, रात में नहीं सोता। रात में से माँ चाहिए, कुछ भी हो जाए कहीं पे भी हो, रात में से मम्मी चाहिए। आबू सुन नहीं रहा बिल्कुल भी नहीं, मतलब इसे।